हे मामूली सा साधु, तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। तुम्हारे जैसे साधुओं को मेरी शक्ति का एहसास नहीं है। अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। राजा गुस्से में आकर साधु महात्मा को अपने तलवार से बहुत बेरहमी से मार देता है। राजा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर रहा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी शक्ति के अभिमान के कारण सब कुछ खो दोगे। तुम्हारा राज्य छिन जाएगा और तुम एक कुत्ता बनकर इधर उधर भटकते रहोगे और तुम्हारे राज्य के लोग तुम पर थूकेंगे। साधु महाराज तड़पते तड़पते मर जाते हैं। लेकिन अगली रात में अजीब घटनाएं घटने लग जाती हैं। राजा 12 बजते ही एक कुत्ता में परिवर्तित हो जाता है। राजा वीर सिंह अपने सिंहासन पर बैठा था। चारों तरफ राजा के दरबारियों और सैनिकों का जमावड़ा लगा था। राजा का चेहरा गर्व और अहंकार से भरा हुआ था। इस राज्य में मेरी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। मैंने युद्धों में जीत हासिल की है। दुश्मन मेरे नाम से कांपते हैं। मेरा आदेश ही कानून है। महाराज, आपकी विजय और शक्ति पर हमें गर्व है, लेकिन शक्ति का सदुपयोग आवश्यक नहीं है। राज्य के लोगों के कल्याण के लिए हमें दया और न्याय का पालन करना चाहिए। मंत्री, यह बातें उन कमजोर राजाओं के लिए होती हैं जो अपनी शक्ति नहीं दिखा पाते। मेरी शक्ति ही मेरा न्याय है। जो मेरे सामने आएगा वह मेरे आदेश का पालन करेगा या उसे दंड मिलेगा। महाराज, शक्ति का गर्व विनाश का कारण बन सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रजा का विश्वास और प्रेम ही सच्ची शक्ति है। मेरी सेना और मेरे विजय ही मेरी सच्ची शक्ति है। यदि कोई मेरी सत्ता को चुनौती देता है तो उसे मेरे क्रोध का सामना करना होगा। राजा वीर सिंह अपने राज्य का भ्रमण करने राज्य में जाते हैं। रास्ते में वह गरीब किसानों और व्यापारियों को देखते हैं। तभी एक किसान राजा के सामने झुककर विनम्रता से कहता है, महाराज, कृपया हमारी समस्या सुनिए। इस वर्ष सूखा पड़ने के कारण हमारी फसलें नष्ट हो गई हैं। हम पर कर का भार अधिक है। कृपया इसे कम कर दें। तुम लोग हमेशा समस्याओं का रोना रोते रहते हो। अगर तुम मेहनत नहीं कर सकते तो मेरा राज्य छोड़ दो। क्या कर रहे हो मेरे राज्य में? कर तो हर हाल में भरना ही होगा। महाराज, हम गरीब हैं। हम पर कृपा करें। इतना फसल नहीं हो पा रही है कि कर दे सके। अगर तुम कर नहीं दे सकते तो तुम्हारी जमीन तुमसे छीन ली जाएगी। तुम लोग मेरे राज्य में रहते हो और यहाँ मेरा आदेश ही मानना पड़ेगा। सभी गांव के लोग डर जाते हैं और राजा के सामने से हट जाते हैं। इधर रानी अंशु महल में अकेली बैठी चिंतित थी। तभी राजा वीर सिंह कक्ष में प्रवेश करते हैं। महाराज, मैं आपसे एक बात कहनी चाहती हूँ। पिछले कुछ समय से मैं देख रही हूँ कि आप प्रजा की समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन यह शक्ति प्रजा के कल्याण के लिए होनी चाहिए। रानी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? प्रजा मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए है। मुझे उनकी समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजा हूँ और मेरे आदेश से ही गरीब लोग कांपते हैं। महाराज, शक्ति और प्रेम का संतुलन होना चाहिए। केवल शक्ति से राज्य नहीं चलता। यदि प्रजा आपसे दूर हो जाएगी तो राज्य का क्या होगा? अहंकार विनाश का मार्ग है। आप इसे छोड़ दो। मुझे अहंकारी मत कहो रानी। मेरी शक्ति और विजय ही मेरा गौरव है। यदि कोई मेरे आदेश को चुनौती देगा तो उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। राजा वीर सिंह जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक रास्ते में उन्हें एक साधु दिखाई देते हैं जो ध्यान में लीन थे। राजा अपनी सेना के साथ साधु के पास पहुंचते हैं। यह कौन साधु यहाँ बैठा हुआ है? यह जंगल मेरे राज्य का हिस्सा है और यहाँ कोई मेरी अनुमति के बिना नहीं ठहर सकता। उठो और यहाँ से चले जाओ। राजा, यह जंगल सबका है। यह प्रकृति की देन है। यहाँ कोई भी बैठ सकता है। यहाँ किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। मेरे राज्य में मेरा आदेश का पालन करना होगा। अगर तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। राजा, अहंकार में मत बहको। शक्ति का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा यह अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। हे मामूली सा साधु, तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। तुम्हारे जैसे साधुओं को मेरी शक्ति का एहसास नहीं है। अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। राजा गुस्से में आकर साधु महात्मा को अपने तलवार से बहुत बेरहमी से मार देता है। राजा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर रहा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी शक्ति के अभिमान के कारण सब कुछ खो दोगे। तुम्हारा राज्य छिन जाएगा और तुम एक कुत्ता बनकर इधर उधर भटकते रहोगे और तुम्हारे राज्य के लोग तुम पर थूकेंगे।
साधु महाराज तड़पते तड़पते मर जाते हैं और अचानक वातावरण में अजीब सी शांति फैल जाती है। राजा वीर सिंह साधु के श्राप को हंस कर टाल देता है, लेकिन अगली रात में अजीब घटनाएं घटने लग जाती है। राजा 12 बजते ही एक कुत्ता में परिवर्तित हो जाता। राजमहल से निकलते टाइम सैनिक उसे भगाने जाता है। तभी राजा के भेष में कुत्ता सैनिक पर हमला कर देता है और सैनिक को अगली सुबह सभी लोग राजा को ना देखकर बहुत चिंतित हुए। यह कैसे हो सकता है? मैं इतना शक्तिशाली राजा था। मेरे राज्य का क्या होगा? मेरी प्रजा मुझसे दूर हो गई, मेरी सेना कमजोर हो रही होगी और मैं एक कुत्ता बन गया हूँ। यह बात किसी को नहीं मालूम होगी। अब मैं कैसे अपने रानी को बताऊं? महारानी साहिबा कुछ समझ नहीं आ रहा कि राजा साहब रात को ही गायब हो गए और महल दरवाजे पर एक सैनिक की लाश भी मिली है। मंत्री जी, आप यह क्या कह रहे हैं? ये हमारे राज्य को क्या हो रहा है? राजा साहब का पता नहीं है और हमारा एक सैनिक भी मारा गया। ये सब ठीक नहीं है। जल्दी से सैनिकों को और कुछ गांव वालों को लेकर जंगल जाओ और पता करो कि राजा साहब को कौन बंदी बना लिया है।